नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो हजारों सालों से सिर्फ किताबों और लोक कथाओं में ही जिंदा थी। एक ऐसे शहर की कहानी जिसे कहते हैं कि खुद भगवान ने बसाया था, जो सोने और हीरों से जगमगाता था और फिर एक दिन अचानक समंदर में समा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्वारका की। जरा सोचिए, एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे हम सब ने सुना है, वो सिर्फ कहानी ना होकर एक भूला हुआ सच्चा इतिहास हो। एक ऐसा इतिहास जो समंदर की लहरों के नीचे बस अपनी खोज का इंतजार कर रहा हो। और फिर हुआ भी ठीक यही। साल 1983 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा मिला जो इतिहास के हमारी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए चलते हैं सीधे उस पल में और देखते हैं कि उस ऐतिहासिक खोज में आखिर मिला क्या था। सोचिए, जैसे ही भारतीय पुरातत्वविदों की टीम ने अरब सागर की नीली गहराइयों में डुबकी लगाई, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ अलग, कुछ इंसान का बनाया हुआ दिखाई दिया। वो एकदम हैरान थे। उनके ठीक सामने वो था जिसे सदियों से लोग सिर्फ एक मिथक, एक कहानी मानते आए थे। उन्हें मिली विशाल पत्थर की दीवारें, बड़े बड़े खंभे और एक पूरे सुनियोजित शहर का ढांचा। ये साफ था कि ये कोई कुदरती चट्टानें नहीं थीं। और फिर उस मिशन के हेड पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव ने उस बात पर मुहर लगा दी जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे, कि यह कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की वही द्वारका नगरी थी जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। लेकिन इस खोज के असली मतलब को समझने के लिए हमें समय में हजारों साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस शानदार शहर को बसाया गया था। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से। कंस के ससुर जरासंध के बार बार होने वाले हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह सुरक्षित हो। तो श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा। कहते हैं कि समुद्र ने खुद पीछे हटकर उन्हें 12 योजन भूमि दी, जो आज के हिसाब से लगभग 154 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगर बनाया। इसके चारों ओर बड़े बड़े द्वार थे और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका। भागवत पुराण के मुताबिक इस शहर में सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। मतलब ये समृद्धि की एक मिसाल थी। पता है इस शहर के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इसकी प्लानिंग। यहां सीधी सड़कें थी जो शहर को सीधे पोर्ट से जोड़ती थीं, एडवांस्ड वाटर सप्लाई सिस्टम थे और ये शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। सच कहें तो ये एक ऐसा शहर था जो आज के स्मार्ट सिटीज को भी टक्कर दे सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सृजन होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी भी आगे चलकर एक श्राप की परछाई में घिरने वाली थी। द्वारका के विनाश की नींव असल में 2 श्रापों ने रखी थी। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों के शोक में डूबी गांधारी ने दिया था, और दूसरा जब कृष्ण के पुत्र सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया तो उन्होंने एक ऐसा श्राप दिया जो इस विनाश का तात्कालिक कारण बना। तो देखिए घटनाओं की पूरी कड़ी कैसे उस श्राप को हकीकत में बदल देती है। शुरुआत हुई सांब के मजाक से, जिससे लोहे के मूसल का जन्म हुआ। उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक शिकारी के तीर की नोक बन गया। समय बीता, यदुवंशियों ने घमंड बढ़ गया और वो एक त्योहार पर आपस में ही लड़ मरे। और अंत में वही श्रापित तीर शिकारी जरा के हाथों गलती से भगवान कृष्ण के इस लोक से जाने का कारण बना। और कहते हैं उनके जाते ही समुद्र ने द्वारका को वापस अपनी गोद में समा लिया। हजारों साल बीत गए और ये कहानी सिर्फ ग्रंथों में ही रह गई। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें यकीन था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। चलिए अब वापस 20वीं सदी में चलते हैं और देखते हैं कि इस खोज को दोबारा कैसे शुरू किया गया। ये खोज कोई एक दिन में नहीं हुई, इसमें दशकों लगे। 1930s में मछुआरों और पायलटों की बातों से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1963 में ASI ने पहली बार खुदाई की। लेकिन असली कामयाबी तब मिली जब 1979 में डॉक्टर एस.आर. राव ने इस मिशन की कमान संभाली। और 1983 से 1992 के बीच एक के बाद एक कई अभियानों के बाद उन्होंने दुनिया के सामने पुख्ता सबूत पेश कर दिए। बहुत से लोगों ने डॉक्टर राव के इस काम को सिर्फ धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल साफ था। वो कहते थे कि ये प्राचीन ग्रंथ
सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। और यही विश्वास उनकी खोज की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। और उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी टीम ने समंदर की सतह से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक विशाल पत्थर की दीवार खोज निकाली। ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ठोस सबूत था जो लहरों के नीचे दबा पड़ा था। अब 21वीं सदी में इस खोज ने एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। अब सिर्फ पुरानी तकनीकों से नहीं, बल्कि हाईटेक विज्ञान की मदद से इस रहस्य को सुलझाया जाने लगा। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। महाभारत कहता है कि द्वारका समुद्र से ली गई जमीन पर बसी थी, और आज की जियोलॉजी इसकी पुष्टि करती है। ग्रंथ कहते हैं कि शहर डूब गया, और सी लेवल राइज थ्योरी बताती है कि हाँ, उस दौर में समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था। और सबसे कमाल की बात, सोनार मैपिंग, जो साउंड वेव से समुद्र के तल का नक्शा बनाती है, उसने ठीक वैसी ही दीवारों और नींवों को उजागर किया जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में है। आस्था और विज्ञान दोनों एक ही कहानी कह रहे थे। पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब मिला जब वहां मिली चीजों की कार्बन डेटिंग हुई। कार्बन डेटिंग यानी किसी चीज की उम्र पता करने की वैज्ञानिक तकनीक। और इसके नतीजों ने तो सबको चौंका दिया। यहां मिली कुछ कलाकृतियां, कुछ बर्तन 9000 साल पुराने थे। 9000 साल! ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। इसका मतलब ये सभ्यता हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है। और हां, बड़ी तादाद में कलाकृतियां ठीक 5000 साल पुरानी थी, जो सीधे सीधे महाभारत और द्वापर युग के समय से मेल खाती हैं। तो इस पूरी खोज का आज क्या महत्व है? ये सिर्फ एक प्राचीन शहर को ढूंढना नहीं है। ये हमारी संस्कृति और इतिहास की उन जड़ों से दोबारा जुड़ने जैसा है जिन्हें हम भूला हुआ मान बैठे थे। हाल ही में इसी साल 25 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समंदर की गहराइयों में जाकर उन खंडहरों को देखा और श्री कृष्ण की स्मृति में एक मोरपंख अर्पित किया। उनके इस एक कदम ने द्वारका की इस अद्भुत कहानी को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। तो आज द्वारका के 2 रूप मौजूद हैं। एक जो तट पर एक जीवन तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग आस्था के साथ आते हैं, और दूसरी वो द्वारका जो समंदर के नीचे खामोशी से लेटी है, एक खोए हुए गौरवशाली इतिहास की गवाही देती हुई। द्वारका की खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिन्हें हम केवल पौराणिक कथाएं या मिथक समझते हैं, उनमें से कितनी कहानियां असल में एक भूला हुआ इतिहास हैं। एक ऐसा इतिहास जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहा है। जय द्वारकाधीश।